नमस्कार दोस्तों। आज का इंटरव्यू जो है वो आयोकी फैब्रिकेशन एलएलसी का इंटरव्यू जिसमें आप लोग आए हैं। अभी तो टाइम कितना बज रहा है, 11:30 हो रहा। अभी और लोग आएंगे इसमें। तो दोस्तों ये बेसिकली इंडियन कंपनी है। आयोकी फैब्रिकेशन जो है इंडियन कंपनी है, पूना में इसका हेड ऑफिस है, वर्कशॉप भी है। और ये दुनिया के 15 से 20 कंट्री में काम करती है। मतलब अफ्रीकन कंट्री में तो पूरी तरह से छाई हुई है, और आबू धाबी में है, दुबई में है, और उसके बाद से और कई जगहों पे ये काम करती है। पिछले 30-40 सालों से 40-45 सालों से ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी न्यूटन इंजीनियरिंग को भी खरीद लिया था, और वो फिर ये आयोकी फैब्रिकेशन के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसमें ये कंपनी कोई सप्लाई कंपनी नहीं है, टोटल इंडियन कंपनी है, और ये खुद की कंपनी है, खुद का कैंप रखती है, खुद की गाड़ी है। सब कुछ इस कंपनी का आपको कंपनी के द्वारा ही मिलेगा। कोई सप्लाई उप्लाई के बारे में आपको नहीं सोचना है। और ये आपको जो सैलरी दे रही है वो लिखा हुआ है, उससे न कम देगी न ज़्यादा देगी। ज़्यादा शायद दे भी दे, कम तो नहीं देगी। ठीक है, अगर कम दे इंडियन पैसे में मिलेगा, क्योंकि लेकिन सर वो तो बता नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कितना सैलरी है, क्या है। बताएंगे। अभी आपको बुलाएंगे, आपको सिलेक्शन करने के बाद आपको बुलाएंगे, ग्रेडिंग के हिसाब से आपकी सैलरी लगाएंगे। ठीक है, जो है इंडियन खाते में भेजेंगे। इंडियन नहीं, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ खाते में ही मिलेगा, लेकिन वहाँ के पैसे में उस दिन को आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आज इतना पैसा बन रहा है, उतना आपके अकाउंट में चला जाएगा दरहम में। 30-32 दिखा रहे हैं, यानी कि वहाँ का 1200 रुपये होगा। जितना होगा उतना आपके अकाउंट में चला जाएगा, प्लस ओटी का भी जोड़ के जाएगा। तो ये जितने लोग जो भी है, और आपके स्किल के हिसाब से आपकी सैलरी लगेगी। आप अननेसेसरी मांग नहीं करेंगे कि हम जो है ज़्यादा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, क्योंकि हम सैलरी आपको ऑलरेडी लिख चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, अपना कैंप है अपना। अच्छा, ये अगर ये शायद यूएई के लिए ले, शायद केनिया के लिए ले, शायद युगांडा के लिए, कंपनी वही है, तो हर जगह काम चल रहा है ना। तो जिसकी जहाँ ज़रूरत है उसके लिए वो सिलेक्शन करेगी, और वहीं से ट्रांसफ़र करती है। मतलब अगर आपको जाना होगा तो दुबई भी ले जाएगी, तो दुबई से फिर वहाँ यहाँ इस कंपनी में जाने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब आप जाएंगे तो ट्रांसफ़र करती रहेगी। अभी 4-5 साइट केनिया में चल रहा है, युगांडा में 2 साइट चल रहा है, घाना में चल रहा है, अल्जीरिया में तो पता है आपको ना। उसी तरीके से तो आप लोग जो है जहाँ के लिए भी ले, आप ये नहीं सोचना कि हम केनिया के लिए आए तो वो यूएई के लिए, शारजा के लिए ले रहे हैं। आज शारजा में उनकी ज़रूरत है, शारजा में ले रहे हैं, फिर आपको वहाँ से केनिया भेज देंगे। फिर इस तरह का मतलब ये कंपनी का जो हिसाब किताब है। तो आप रोलिंग वो कहीं भी भेजते रहे, मतलब वो एक ही कंपनी है यार। आप सिलेक्शन हो रहे हैं तो चाहे अफ्रीका के लिए, आप कंट्री की बात नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हम इस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, और इसकी फ़्लाइट पूना से होगी। पूना हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। आप किसी एजेंसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्ट कंपनी ही लेके जा रही है आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।